फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अभी आधे रास्ते तक और मेरी हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका है और हालत ख़राब हो गया है, पर कोई नहीं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है अर्जुन होटल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में, मेरे गाँव मचकुली से। और देन हमारा जो सफ़र है वो काफ़ी टाइम से मैंने सोचा था कि मुझे जाना है और अपने आस पड़ोस के गाँव 2-3 हैं उनको कैप्चर करना है। तो मैंने सोचा आज का दिन अच्छा है, मौसम भी सही हो रखा है, बस बारिश ना हो। देन मुझे थोड़ा सा, अकेला ही हूँ मैं, मेरे साथ कोई नहीं है, तो मुझे बहुत देख रहे हो ना वहाँ पे, तो उन जो जहाँ पे अभी कोहरा लगा है मुझे वहाँ तक कवर करना है। देन वहाँ तक जाऊँगा मैं। गाड़ी वगैरह की सुविधा नहीं है, तो अगर मिल जाती गाड़ी तो सही है, नहीं तो पैदल ही जाना है मुझे। तो आप जब सोलो सफ़र कर रहे हो ना, तो आपको ना काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस, नया चीज़ें अनुभव करने को मिल जाते हैं। देन वही कुछ आज मेरे साथ भी हो गया है, तो मैं भी अब निकलता हूँ। टाइम हो चुका है, 9:30 होने वाले हैं। देन अभी सफ़र बहुत लंबा है मेरा, तो चलते हैं और आप लोगों को भी हम अपने गांव घुमाते हैं आज पूरा। तो अब अपना सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर भी नहीं करना है, फिर आना भी है तो काफ़ी टाइम लगेगा। और हमारे यहाँ के जो रास्ते हैं ये बेहद ही खतरनाक वाले हो रखे हैं, क्योंकि देख सकते हैं पूरा कच्ची सड़क है इसलिए। तो भाई जब आप पहाड़ों में सफ़र करते हो ना, और ख़ासकर अकेले सफ़र करते हो, तो तब आपको पता चलता है कि आप नेचर के कितने करीब हो, और देन आपको कितना नॉलेज है नेचर का, और आप नेचर आपको क्या क्या सिखाता है ना, वो आपको पता चल जाता है। और अकेले सफ़र करने में काफ़ी आनंद भी आता है, और जब बात पहाड़ों की हो और ऐसे खूबसूरत नज़ारों के हो, तो भाई सफ़र करने में मज़ा ही आ जाता है अलग ही। और आज हम प्रयास करेंगे भाई जितना हो सके अपने से अच्छे खूबसूरत चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ, भांगो एक गांव है नीचे की ओर, और अपने को अभी देखो वहाँ तक सफ़र करना है। तो ये पूरा अपना जो है पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये पूरा अपने एरिया में ही आते हैं। और देन मैं अभी वहाँ से आया हूँ पैदल। ये है कुंड गाँव, तो ये सबसे पहला गाँव यही पड़ता है। इससे एक उधर एक डूंग गाँव पड़ता है, फिर कुंड गाँव, देन वहाँ से गाँव लगना स्टार्ट हो जाता है। और ये है नौ गाँव, ये काफ़ी बड़ा गाँव है। तो मैं तीसरे गांव में पहुंचने वाला हूं, जिसका नाम है भौएं, और ये भी बेहद छोटा गांव है, लेकिन यहाँ पे भी आजकल के समय में थोड़े से लोग कम हो चुके हैं। और जब आप सफ़र में निकलते हो आपको कई सारे लोग मिलते हैं, जिनसे आप बातें करते हो, तो आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको अपना मानते हैं, मतलब उनकी बातों से ही ऐसा लगता नहीं कि आप अनजान लोग से बात कर रहे हैं। तो अभी मैं भौएं गांव से जब आ रहा था, तो मुझे रास्ता नहीं पता यहाँ का, क्योंकि जो रास्ता है कुछ इस प्रकार से है और गांव रह गया नीचे की ओर। तो ऐसे रास्तों के लिए तो गांव वालों से पूछना पड़ेगा ना, बिन प्यार से बताते हैं कि ऐसे ऐसे जाना है। और अभी मैं भटक गया था और दूसरे रास्ते से चला गया था, लेकिन फिर दूर से उन्होंने आवाज़ दिया कि वहाँ नहीं जाना है, दूसरे रास्ते से जाना है नीचे की ओर। तो ऐसे होता है जब आप अकेले सफ़र में निकलते हो, लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। फिलहाल तो अभी मुझे काफ़ी खड़ी चढ़ाई चढ़ना है, तो वहाँ से अपना सफ़र शुरू हुआ था पैदल वाला। देन सड़क आया मैं ऊबड़ खाबड़ रास्तों से, और अभी आधे रास्ते तक पहुँच चुका हूँ। तो 50% रास्ता यानी सफ़र मेरा कंप्लीट हो रहा है, भाई 50% अभी मुझे और चलना है अभी। और हालत देख सकते, पसीना किस प्रकार से आ रहा है अभी भी। हमारे यहाँ पे आप लोगों को बुगैल वाले पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन खड़े पहाड़ हैं ये। और यहाँ पे भी देख सकते हैं सुबह शाम ना गाय बकरियाँ चढ़ती रहती हैं। जो बड़े बड़े गांव रहते हैं वहाँ की जो गाय बकरियाँ रहती हैं वो सुबह शाम दोनों टाइम चढ़ते हैं। तो देन अभी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है, और ऐसे मौसम में सफ़र करने में काफ़ी मज़ा आता है। और जब सफ़र पैदल वाला हो और खूबसूरत गाँव से गुजरते गुजरते जाना हो, तो भाई बात ही अलग है। तो अभी तो मैंने लगभग तीन गाँव कवर कर दिए हैं। देन अभी मुझे 2 गाँव और कवर करने हैं। और जब सफ़र में आप निकलते हो ना, तो आप कितनी प्लानिंग बना लो, उसके 50% ही होने का चांस है। देन 50% आप
के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, वो कुदरत और भगवान के भरोसे ही, भगवान के ऊपर ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, देन उससे बेटर करेंगे और क्या होता है तुम्हारा सफ़र उससे भी बेहतरीन बन सके। देन वैसे ही है कुछ है, मुझे लगा नहीं कि इतना कुछ होगा आज सफ़र में, लेकिन मज़ा आया भाई, मज़ा आता है भाई ऐसे सफ़र में लोगों से मिल के बात करने में। देन मैं अभी तो यहाँ पे थोड़ा हवा खा रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप चलता हुआ आया हूँ अपने गांव से भौंई तक। तो लगभग जो आप रास्ते देख रहे हो ना, जहाँ से मैं अभी स्टार्ट किया मैंने अपने गांव से, तो लगभग मैंने अभी, अगर मेरे अंदाजे से देखा जाए तो शायद 3 किलोमीटर कवर कर दिया, क्योंकि ना पहाड़ों में रास्ते ना आपको टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, देन लगता है कि बहुत लंबा है, लेकिन मेरे अनुमान से तो 3 किलोमीटर कवर कर दिया मैंने। देन मैं और आगे जाना है मुझे, तो काफ़ी लंबा सफ़र हो जाएगा। और नज़ारे देख सकते हैं कितना बेहतरीन खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ठंडी लहर चल रही है और हालत तो ख़राब हो गया है, पर बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो बस यही है कि लाइफ में अगर कभी भी मौका मिले आप लोगों को घूमने का, तो आप हमेशा घूमने का प्रयास करो कि आप लोग घूम सके, क्योंकि भाई देखो जॉब नौकरी वगैरह तो आप लोग हमेशा करते रहोगे, ठीक है, जीवन भर उसने रहना ही है। फिर टेंशन और ओवर थिंकिंग जो चीज़ें भी हैं आपकी लाइफ में, देन उन्होंने तो हमेशा रहना है। जब तक इंसान जीवित है तब तक वो चीज़ें आपके साथ चलती ही रहेंगी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कभी भी आपको मौका मिले तो आपको सफ़र करना चाहिए। देन अकेला करो या अपने दोस्तों के साथ करो, फैमिली वालों के साथ करो, कुछ अच्छा सफ़र करो बढ़िया तरीके से, जिसमें आपको एडवेंचर भी हो, ट्रैकिंग वगैरह भी हो, पिकनिक वगैरह भी तरीके से हो, मतलब कोई सा भी सफ़र हो। बस आप अपनों के साथ या सोलो भी करोगे ना तो बहुत ही अच्छा, और देन आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है सफ़र में। कई सारे लोग देखने को मिल जाते हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है कि मैं अकेले अभी सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि घना जंगल है, देन काफ़ी लंबा सफ़र है मेरा, तो ऐसे में जंगली जानवर भी मिल जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, पर कोई नहीं, जो होगा वो होना ही है, देन जो नहीं होना नहीं होगा। और अब चलते हैं और आगे सफ़र शुरू करते हैं भाई, समय होने लग गया हमारा। फिलहाल अब देखो मैं पहुंच चुका हूँ उस जगह में जहाँ से मुझे अब सीधा जाना है पैदल वो रास्ते तक। देन फिर मुझे जाना है वहाँ पे पलकोट में, छोटा सा गांव देख रहे हैं, पलकोट है, वहाँ जाना है मुझे। और यहाँ से जो रास्ता है मेरा, ये रास्ता पूरा जा रहा है सड़क वाला, और ये है ऊपर ठीक पोखरी खेत। तो भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ चिरकुंडी गाँव के पास में। तो अभी यहाँ से जो सड़क देख रहे हो आप लोग, एक इधर की ओर है और देन एक इधर की ओर है, तो मुझे इधर वाले भी जाना है। तो ये जाता है पोखरी खेत की ओर, सड़क जहाँ पे जाना है पलकोट में। और ये वाली जाती है जो सड़क, ये पोखरी खेत के लिए जाती है, ये पक्की है, ये भी पक्की है, ये वाली भी। तो अभी चलते हैं। और ये गांव भी ना बहुत ही बड़ा है, कुछ नीचे से कम दिखेगा लेकिन ऊपर से देखोगे तो बहुत बड़ा गांव है। तो ये गांव काफ़ी ऊपर तक फैला हुआ है और काफ़ी बड़ा गांव है, कुछ मकान उधर की ओर भी हैं। और यहाँ से देखो हमारी नैला वाला जो सड़क है, जो हमारे गांव का सड़क है, वहाँ के लिए 13 किलोमीटर है, यहाँ से 4 किलोमीटर भौई और नैला मासो तक है 13 किलोमीटर। तो इतना अभी पक्की सड़क बनेगी अपने गांव की ओर। तो मैं अभी ऐसी जगह में पहुंच चुका हूं जहां पे आपको सिर्फ नेचर की आवाज़ सुनाई देगी, ध्यान से सुनना। चिड़ियों की चहचहाट, कीड़े मकोड़े, पानी का झरना आ रहा है, पानी आ रहा है यहाँ पे, तो उसकी आवाज़, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनाई देंगी आपको। और अभी मेरा नुकसान हो गया है। वो नुकसान ये हुआ है कि मेरा जो ये माइक का एडाप्टर है मेन, इसलिए ना नीचे गिर के टूट गया। भाई माइक गिरता टूटता तो कोई बात नहीं, एक दूसरा और है, लेकिन मेन जो इसका केबल है, डाटा केबल, यही देख सकते हैं, ये टूट गया यहाँ पे। और ये ना बड़े मुश्किल से कभी कभी चल रहा है, कभी कभी नहीं चल रहा है, तो मेन चीज़ ही ख़राब हो गया। तो अब वो दो माइक का कोई फ़ायदा नहीं है,
बड़ा नुकसान हो गया। एक शॉट बस एक क्लिप निकालने वाला था मैं, और तब तो फ़ोन मेरा स्टैंड में रखा हुआ था और गिर गया वो। देन गिरा भी ऐसे कि सीधा यहीं पे लगा उसके, और लगते ही ये टूट गया। आई होप अगर सही हो जाए तो बढ़िया है, वरना मुझे फिर दूसरा माइक देखना पड़ेगा। बताओ, आज अच्छा खासा मूड था मेरा, मस्त करके एकदम मस्त सफ़र में निकला था, पर क्या करें, माइक गिरते ही जो मूड ख़राब हुआ है मेरा। हट, एक क्लिप के चक्कर में वो माइक ऐसे गिरा स्टैंड से कि सीधा वहीं पे। भाई क्या ही कर सकते हैं, अब अगर चल जाएगा तो बढ़िया है, और नहीं तो भाई कोई महान अगर कोई हो सके तो भाई मुझे माइक दिला देना, ठीक है। आप में से कोई हो सके तो मुझे माइक दिला देना। वेल मैक्स का माइक दिलाना, वो ज़्यादा महंगा नहीं हो, तो 2000 का है वेल मैक्स का जो मेरे पास है, तो दिला दोगे आप लोग तो बढ़िया है, ठीक है। जो हो अगर कोई है इतना इच्छुक दिलाने का मुझे माइक, तो दिला सकता है। तो भाई मेरा ना पलकोट गांव में आना बहुत सालों के बाद हुआ है। मैं बस दादी के साथ आया था यहाँ पे एक बार इस जगह गांव में, उसके बाद तब से नहीं आया मैं। 15-16 साल के बाद ही आ जा रहा हूँ मैं इस गांव में। तो ये गांव भी बहुत छोटा गांव है, फिर इसके ऊपर है पलकोट के ऊपर है ये पोखरी खेत गांव, वो बहुत बड़ा गांव है। तो ये गांव कुछ घर यहाँ हैं, कुछ घर इधर हैं और कुछ घर इधर की ओर हैं। तो ये गांव बहुत छोटा छोटा है, यानी बहुत छोटा है, छोटे छोटे गांव घर हैं इधर, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं पोखरी गांव के पास में। देन यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। और भाई आज जो मौसम बना हुआ है ना, एकदम देखने लायक, एकदम प्यारा सा, और बादल ऐसे आ रखे हैं और कोहरा भी साथ में, मज़ा आ रहा है भाई देखने में। मौसम बेहद खूबसूरत बना हुआ है। और यहाँ से ना बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं जो हमारे मचकुली से नहीं दिखाई देते। और मचकुली से जो पहाड़ देखते हो ना आप लोग, तो ये सारे पहाड़, एक ये वाला पहाड़ है, एक वो वाला पहाड़ है, और एक वो वाला पहाड़ भी है। और जो आप ये वाला पहाड़ देख रहे हैं, ये पड़ता है हमारा जौलपा देवी वाला। और यहाँ से ये जो पोखरी खेत का रास्ता है, ये जाता है जौलपा देवी के लिए भी। और आज का जो सफ़र है ना, बेहद खूबसूरत है, मज़ा आ रहा है भाई। मेन बात ये है कि धूप नहीं है, तो बेहतरीन है कि धूप नहीं है, नहीं तो और ज़्यादा गर्म होता मुझे। फिलहाल तो अभी मैं यहाँ पे मस्त करके बैठा हूँ, थोड़ा सा हवा खा रहा हूँ। देखते हैं, वहाँ पर छोटा मोटा सामान भी लेना है मैंने। ये वाला जो सड़क देख रहे हैं आप लोग, ये वाला सड़क जाता है हमारा मासू से जौलपा देवी पार्टी से कोटद्वार के लिए। और ये वाला सड़क भी ठीक जाके मिलता है जौलपा देवी में, दोनों सड़क मिल जाते हैं। और देन वहाँ से कोटद्वार के लिए सड़क रहती है। और अभी मुझे जाना है इसी सड़क में पोखरी खेत की ओर। तो पोखरी खेत ये बीच वाले एरिया में है। और ये गांव भी ये मार्केट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़े बहुत दुकान है, और थोड़ा ये भी थोड़ा छोटे छोटे ऐसे हिस्सों में फैला हुआ है इसलिए। और अपने को जाना है अभी इस सड़क से सीकू की ओर। और इंटर हाई स्कूल है ये पोखरी खेत का। तो सीकू है यहाँ पे। तो देखो मुझे वहाँ तक जाना है पैदल, इतने सड़क। तो देखता हूँ कोई लिफ्ट दे देगा तो लिफ्ट लेके चले जाऊँगा, वरना पैदल जाऊँगा। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो सही लगता है, बस धूप नहीं होनी चाहिए। बाकी तो ऐसे मौसम में मैं कहीं भी चले जाऊँगा। तो यहाँ से है सीकू 7 किलोमीटर। तो अभी देखो इतना दूर जाना है मेरे को। और ये देखो मैं अभी ना वहाँ से होके आया था, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर गया इधर से प्रॉपर घूमते इधर से, और अभी सीकू की ओर जा रहा हूँ। तो सोच सकते कितना दूर से टहलते हुए आया हूँ मैं आज। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ सीकू के ठीक बैंड में, और यहाँ से अपने गांव के लिए जाती है सड़क। इधर सीकू है तो मैं सीकू की तरफ ही जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सीकू में अगर गाड़ी मिलता है ठीक, नहीं तो फिर से यहाँ से भी पैदल ही जाऊँगा नीचे की ओर। तो भाई ये है सीकू का धार, यानी वो जगह जहाँ से प्रॉपर व्यू दिखाई देता है, चारों तरफ से खुला दिखाई देता है यहाँ से। और मैं आया देखो अभी उस गाँव से, वो है पोखरी खेत, तो वहाँ से आया मैं पूरा पैदल।
और देन यहाँ से देखो कितना खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। जो आप देखते हैं हमारे गांव से, तो वो सारे पहाड़ दिखाई देते हैं। तो ये सारे यहाँ से प्रॉपर हाइट पे है, सीकू तो अच्छा दिखाई देता है। और ये है सीकू मार्केट छोटा सा। और अभी मैं रुका हूँ इस दुकान में।